हमारा महामहिम है वो, हमारे लिए महामहिम वही है, शिक्षा विभाग उन्हीं के अंडर में है, सारा शिक्षा विभाग उन्हीं के दायित्व में है, तो महामहिम क्यों नहीं बोलेंगे? महामहिम इतना बड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, महामहिम रिस्पेक्ट राष्ट्रपति जी को दिया जाता है। नमस्ते, झकास भारत आप देख रहे हैं। लगभग एक महीना से ज्यादा हो चुका है और गर्दनीबाग धरना स्थल पे अभी हम हैं और अभी भी बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी अभी मेरे साथ हैं। लंबी लड़ाई हो चुकी है और अभी भी धरना स्थल पे लोग जमे हुए हैं, लगातार अपनी बातों को कह रहे हैं। अभी काफी संख्या हो चुकी है बीपीएससी टीआरई के बच्चों का, काफी संख्या में है। ऐसे लीजिए आप। हाँ देखिए, कल हम लोग का संख्या लगभग कहाँ गए थे आप बताइए। देखिए कल हम लोग कल तो सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति जाने वाले थे, तो हम लोग कहीं कोई मार्च नहीं निकाले। सबसे पहली बात कि हम लोग कहीं भी कोई ऐसा कोई प्रदर्शन वगैरह नहीं किए हैं। हम लोग जदयू ऑफिस गए थे, वहां पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीका को दर्शाने के लिए हम लोग उजला पट्टी भी बांधे थे। उजला व्हाइट कलर जो शांति का प्रतीक होता है ना, उसको भी हम लोग बांधे थे ताकि कोई एलिगेशन ना लगा दे कि तुम लोग विरोध कर रहा है, चाहे किसी का पक्षपात या विपक्षपात कर रहा है। देखिए कल वहां पर हम लोग गए, वहां पर जाने का जो फायदा है वो मिला, काहे कि वहां पर जाने के बाद अंदर से कुछ जदयू के कुछ नेता लोग बैठे हुए थे, वहां से अंदर से निकलने के बाद वो आश्वासन दिए कुछ का नाम थोड़ा बताना चाहेंगे आप? कुछ का नाम देखिए, उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष है, वो बैठे हुए थे अंदर में। मुलाकात हुई थी वहाँ उनके उमेश कुशवाहा जी के देखिए जब आप पूछी ना तो हम बताते हैं पूरे फाट समझ गए। हम लोग जदयू ऑफिस के पास गए, वहां पर हम लोग को बोला गया कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, लेकिन हम लोग हम क्या, बहुत सारे भाई बहन है जिनके साथ ये समस्या संख्या थी। वहां पर लगभग हम लोग का 100-150 संख्या थी, 150 संख्या थी। और यहाँ पर लगभग और सारे लोग यहाँ से नहीं गए थे, लगभग हम लोग कल 500 यहाँ पे आए थे। 500 लोग यहाँ पे आए थे, जिसमें लगभग 300 से 350 लोग यहाँ पे थे और बाकी 150 लोग वहां पे गए थे, समझ गए। और तो वहां जाने के बाद लोगों में ये था कि हम कुछ भी है नोटिस कम से कम ले लें, काहे कि जो आश्वासन का खेल खेला जा रहा है, आप लोग को पता होगा कि मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि इतना दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को एक लिखित नोटिस जारी कर दीजिए। वहां भी गए तो बोला गया कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के जो नजदीकी के लोग हैं या उनके पीए बोल सकते हैं, उनके और कौन थे, वो बोले कि आप आइए मेरे आवास पे, वहां से हम शिक्षा मंत्री जी को खबर करवाएंगे और शिक्षा मंत्री जी से आप लोग को मुलाकात करवाएंगे और आदेश पत्र भी जारी होगा, आप लोग का मांग जरूर पूरा होगा। कल आश्वासन ही मिला कि मुलाकात? नहीं, सिर्फ आश्वासन ही मिला, जैसे बता देते हैं सारा बात। वहां पर गए, उसके बाद हम लोग को लगा कि चलिए ठीक है। उसके बाद कुछ पुलिस प्रशासन भी वहां पर आ गई। पुलिस प्रशासन के आने के बाद फिर ऐसा बोला गया कि देखिए यहाँ पर बिहार में जाहिर सी बात है कि जरा सा नहीं कुछ आप उनका बात नहीं मानिएगा तो लाठीचार्ज हो जाएगा। लेकिन हालांकि हम लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन के जितने भी लोग थे वो हम लोग को सपोर्ट किए, काहे कि ऐसा थे कि उन लोग हम लोग के पिताजी की उम्र के थे। वो लोग हम लोग बोले कि सर आप हम लोग के पिताजी की उम्र के हैं, आप लोग का भी बाल बच्चे के साथ इस तरह का समस्या आएगा तो आप लोग समझिए। तो बोले कि ठीक है भाई, आप लोग इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग हम लोग को समर्थन किए और वहां पर कोई ऐसा हिंसात्मक कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से जब आश्वासन मिल गया तो वहां से हम लोग चले आए धरना स्थल। कुछ डेलीगेशन टीम वहां पे हम लोग 4-5 लोग रुके और कुछ डेलीगेशन टीम को वहां से ही बोला गया कि आप कुछ डेलीगेशन टीम को हम लोग इंटरनली तरीके से इंफॉर्मेशन आया कि शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं और वहां पर मिलेंगे। शिक्षा मंत्री जी के पास हम लोग कुछ डेलीगेशन टीम, लगभग 4 डेलीगेशन टीम वहां पर भेजे विकास भवन में। जिस तरह 4 डेलीगेशन टीम जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में रही, वहां पे जदयू ऑफिस में रही और 4 डेलीगेशन टीम वहां पे गई विकास भवन में सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री जी के पास, और बाकी के लोग जितने थे वो धरना स्थल पे आ गए। शिक्षा मंत्री जी से खबर ये निकल करके आया कि शिक्षा मंत्री जी का वही बतिया जो आप लोग जो सुनते आए हैं, समझ गए कि हम विचारहीन है, हम इस पर विचार करते हैं। ठीक है, हम इस पर विचार करते हैं। फिर वही बोल दिया, पता नहीं हमको लगता है कि कहाँ सोचते हैं। आप कब तक विचार करते रहे? 1 महीना से बैठे। तो वही ना है सर, बिहार में है कि आप लोग इस तरह से पूछिएगा तो लगेगा कि हम लोग इस तरह से हमको इस तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है। क्वेश्चन किया जा रहा है। हाँ, तो वही ना, उनको लगा कि इस तरह से हमको क्वेश्चन किया जा रहा है। मतलब सर डेमोक्रेसी में अब सरकार से क्वेश्चन भी पूछा नहीं जा सकता। हाँ, आंख बुढ़े करके देखते हैं, समझ गए। पूरा इस तरह से लगता है कि हम लोग क्रिमिनल टाइप के इस तरह से बिहेव करते हैं। वो दिन कई टीचर लोग भी बोल रहे थे ना कि एक खान सर आए थे ना, वो भी बोल रहे थे कि इस तरह से शिक्षा मंत्री जी बिहेव करते हैं जैसे अब तो हम लोग लगता है क्रिमिनल है। सही बात है कि वो क्रिमिनल टाइप की बिहेव करते हैं, लेकिन देखिए कितना दिन तक ऐसे कीजिएगा, एक ना एक दिन आपको नोटिस निकालना होगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होगा। अच्छा, कल क्या करने वाले हैं आप?
कोई ट्विटर अभियान के बारे में जिक्र कर रहे थे। हाँ देखिए, आज सबसे पहले आज का बात बताते हैं। आज हम लोग देखिए, हम लोग का सबसे पहले तो 28 तारीख से विधानसभा सत्र का स्टार्ट होने वाला है। 28 तारीख से हम चाह रहे हैं कि विधानसभा सत्र में जब शिक्षा मंत्री जी, हाँ हम लोग के नहीं बोले हैं, कम से कम विधानसभा में उनको जवाब देना पड़ेगा और उनसे सवाल पूछा जाएगा। उनसे सवाल पूछा जाएगा, कोई भी लोग पूछेंगे, लेकिन सवाल पूछा जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु, और सप्लीमेंट्री क्यों नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो जरूर क्यों आना चाहिए, समझ गए। मंत्री साहब बोले सब उनको जवाब देना पड़ेगा, ताकि आपके प्रतिनिधि वहां पर है हाउस में जवाब। जी जी जी, हाँ ये काम हुआ है, काम हुआ है। हम तो यही चाहे हैं कि को देखिए, जदयू से भी कुछ लोग हैं जो अपने बाल बच्चा की तरह हम लोग को समझ रहे हैं, समझ गए। जदयू से भी कुछ लोग हैं, वो लोग बोले हैं कि आवाज उठाएंगे, लेकिन अगर आवाज नहीं उठाए हैं और उठाएंगे तो और भी लोग हैं जिनके पास, देखिए हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट से काम है, नाम को पक्ष के समर्थन आप दो तीन तरह की बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जेडीयू में कुछ लोग हैं जो हम लोग की बात कर रहे हैं, और आप खुद आरोप लगा रहे हैं शिक्षा मंत्री पे कि हमारी बातों को सुन ही नहीं रहे। वो सुनिए, शिक्षा मंत्री जी का, जदयू पर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। सबसे पहले बात कि शिक्षा मंत्री जी का एटीट्यूड है ना, उस पर हम अब आरोप लगा रहे हैं कि जो वो इस तरह से बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री जी को बोल रहे हैं कि महामहिम जी आप डीजी रह चुके हैं सर, आपके ऊपर हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सर जो हम इतने दिनों से महामहिम बोल रहे हैं, महामहिम बोलेंगे, हमारा महामहिम है वो, हमारे लिए महामहिम वही है, शिक्षा विभाग उन्हीं के अंडर में है, समझ गए। सारा शिक्षा विभाग उन्हीं के दायित्व में है, तो महामहिम क्यों नहीं बोलेंगे। महामहिम इतना बड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, महामहिम रिस्पेक्ट राष्ट्रपति जी को दिया जाता है, तो क्या ऐसा नहीं महामहिम आप सब लोग को बोल सकते हैं, जिनको आप आदर करते हैं ना, इनको आप बोल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे। वो महामहिम जी हैं। आप आदर, एक सेकेंड, आप आदर कर रहे हैं, आप आदर कर रहे हैं कि तंग कस रहे हैं। नहीं, हम आदर कर रहे हैं, हम तरीका है। नहीं, हम आदर कर रहे हैं, आदर सत्कार के साथ उनसे हम रिस्पेक्ट के साथ ये बोल रहे हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट है तो एक नोटिस निकाल दीजिए, समझ गए। और तंज कसना और ये आदर सत्कार करना, अब इसमें क्या आपको समझ में आता है आप समझ लीजिएगा खुद से, ठीक है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट है तो एक नोटिस निकाल दीजिए, और जदयू के तरफ से लगभग आपके पास जदयू के खुद जो अभी मंत्री में है, मंत्री जदयू के मंत्री हैं, उनके द्वारा भी हम लोग खबर करवाए हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को। इतना तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर, समझ गए। काहे कि हम लोग का जो भी महामहिम नहीं सुन रहे, महामहिम जी नहीं सुन रहे हैं, अब क्या करें। महामहिम ट्विटर अभियान के बारे में कुछ बताइए, ट्विटर अभियान के बारे में बताइए, कल क्या करने वाले हैं। देखिए, कल हम लोग का ट्विटर अभियान चलने वाला है 10 बजे से। क्या कुछ नया रहेगा? नया रहेगा वही कि हम लोगों की एक ही पुकार, बीपीएससी टीआरसी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु लिखित नोटिस दे सरकार, समझ गए। हम लोग हैशटैग रहेगा, नहीं, ये नीचे मेंशन रहेगा, नीचे में सरकार जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द सरकार दे हम लोगों को, बस हम यही कहना चाहते हैं। क्या देखिए, शिक्षा मंत्री जी कल क्या हुआ आपका? कल जो हम लोग यहाँ से निकले थे, अपना शांतिपूर्ण क्या कहते हैं रैली निकाल करके गए थे जदयू ऑफिस तक, तो वहां तक गए तो वहां हम लोग बात रखने का प्रयास किए, लेकिन जैसे हम लोग पहुंचे लोग तो गेट लगा लिया, अंदर से कोई आकर के बात भी नहीं किया। अब कोई था अंदर से आकर के आश्वासन दिया था कि हम 3 बजे जाकर के आपको किसी न किसी से बात करवाएंगे, लेकिन वो हमको लगता है कहीं ना भीड़ हटाने का आपको आश्वासन था। एकदम हमको लग रहा है कि भीड़ हटाने के लिए ऐसा किया गया था। और कुछ लोग शिक्षा मंत्री जी से भी मिलने के लिए विकास भवन गए थे, तो शिक्षा मंत्री जी का जैसे वहां मानना था कि फिर बात को जिस तरह से घुमा रहे थे, तो हमको लगा कि ये फिर जो है ना पलटी मारने वाला जैसे होता है ना, वो बात कर रहा था। उसको इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। जब आपको सारा डाटा हम दे दिए हैं, सारा जानकारी दे दिए हैं, कहाँ कहाँ फॉल्ट है, कहाँ कहाँ कमी है, सब कुछ जब दे दिए हैं, तो आपको पूरा क्लियर करना चाहिए। हम सप्लीमेंट्री देंगे कि नहीं देंगे। फिर ट्विटर अभियान आप कल चलाने वाले हैं, क्या रहेगा कुछ नया? देखिए, ट्विटर अभियान चलाएंगे। अब देखिए, हम लोग का बात जो है सोशल मीडिया से जितना पहुंचाना था पहुंचा दिए हैं, लेकिन अब ट्विटर अभियान की जरूरत क्या क्यों पड़ गई? ट्विटर का जरूरत इसलिए पड़ गया है, ट्विटर जो है पूरा देश और विदेश में भी देखा जाता है। अगर इस सोशल मीडिया ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से अगर मुद्दा उठाएंगे तो हो सकता है केंद्र में भी इसका आवाज जाए, केंद्र से प्रेशर बने कि ये लोग जो मांग कर रहा है सबका मांग जायज है या नाजायज है। 28 तारीख का हाउस चलने वाला है, आप तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई सदस्य वहाँ पे आवाज उठाएंगे, तो आप क्यों ना कोशिश करते हैं ज्यादा हाउस में आवाज उठे? हम लोग प्रयास कर रहे हैं, नेशनल टेलीविजन में चला जाएगा बात। हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, एकदम प्रयास जारी है। जिस तरह से डेलीगेशन का टीम हर जगह जा रहा है, सबको संज्ञान में दिया जा रहा है बात। आज आपका डेलीगेशन कहाँ कहाँ जा रहा है? देखिए, आज कहाँ कहाँ गया है, अभी कुछ लोग गए थे मिलने के लिए, जैसे जमा खा के यहाँ गए थे मिलने के लिए, और अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे। अभी प्रयास कर रहे हैं और जगह जाने का,
जो जानकारी होगा आगे आप लोग को बताएंगे। तो गर्दनीबाग धरना स्थल पे थे, जहां पर बीपीएससी टीआरई 3.0 के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और अभी भी लिखित आश्वासन और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो लगातार इनका मांग है उस पर अभी खड़े हुए हैं। और विधानसभा में सत्र चलने की बात कर रहे हैं कि 28 तारीख को ये सत्र चलेगा, तो उनको उम्मीदें हैं कि जो प्रतिनिधियों से अभी तक मुलाकात हुई है वो प्रतिनिधि हाउस में उनकी बात को रखें, ताकि शिक्षा मंत्री उनमें कुछ संज्ञान ले और लिखित आश्वासन तो बार बार बोल रहे हैं कि हमें मौखिक नहीं लिखित चाहिए, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट का जो मांग है जिससे हमारा काम हो जाए। झकास भारत आप देख रहे थे, आदित्य कुमार मेरा नाम हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।